जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी 11th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज होता है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सेट थ्योरी होता क्या है, सेट थ्योरी का मीनिंग क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेट थ्योरी में बहुत क्लियरेंस नहीं हो रहा है, बोरिंग एक्सरसाइज है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को हम लोग लजीजदार बनाते हैं, इसको एक अलग तरीके से कंसेप्ट में ढालने का कोशिश करते हैं। जैसे आमतौर पे हम लोग सुनते हैं कि ये शरबत सेट है, ये बाल्टी सेट है, ये हैंड सेट है। बहुत सारा सेट हम लोग दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस चीज़ की असल मीनिंग हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिरकार होता क्या है। जैसे आप लोग देखते हैं शरबत सेट में कुछ शरबत का ग्लास होता है, उसके साथ जग वगैरह होता है, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग शरबत सेट कहते हैं। बहुत से लोग अपने लड़की की शादी में, बेटी बहन की शादी में बाल्टी सेट वगैरह देते हैं, जिसमें बाल्टी और भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन का कलेक्शन होता है, तो वो बाल्टी सेट है। तो चलिए सेट को समझने का कोशिश करते हैं कि सेट होता क्या है। तो ध्यान देने वाला बात है, एक वर्ड आता है वेल डिफाइंड। क्या आता है? वेल डिफाइंड। पहले इस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं कि वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है। हिंदी में बोलेंगे पूर्ण परिभाषित। क्या बोलेंगे? पूर्ण परिभाषित। देखिए पूर्ण परिभाषित इस बात से ही स्पष्ट है कि जो पूरा परिभाषित हो। कहने का मतलब ऐसा चीज, ऐसी जानकारी जिसके बारे में सब कोई कहने का मतलब बड़ा बूढ़ा नौजवान बच्चा अमीर गरीब मर्द औरत सब कोई अच्छी तरीके से जानता हो। जैसे आप एक बात बताइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम कौन नहीं जानता है? जो मतलब थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा वो जरूर बताएगा। अच्छा, थोड़ा भी आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो 5 ठो आपका भवेल होता है उसका नाम बताइए, तो कोई भी कहेगा ए ई आई ओ यू। अगर आपसे कहा जाए कि 10 और 20 के बीच में जितने भी पूर्णांक है उसके मतलब उसको बताइए, तो सबका जवाब सेम होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक। अगर आपसे कहा जाए कि 5 से छोटा जितना भी प्राकृत संख्या उसको बताइए, तो आप कह दीजिएगा 1 2 3 4। सबका जवाब सेम होगा, सबका जवाब सेम होगा। लेकिन कहा जाए कि बताइए 5 ठो खतरनाक जानवर का नाम बताइए, तो बताइए जो जिससे डरता है वही चीज, मतलब वो जानवर उसके लिए खतरनाक साबित हुआ कि नहीं? कोई इंसान तो छिपकली से ही डरता है, तो छिपकली उसके लिए खतरनाक हो गया। कोई कॉकरोच से डरता है, लड़कियां लोग खासकर कॉकरोच से डरती है, तो कॉकरोच उसके लिए खतरनाक होगा। यानी सबके नज़र में खतरनाक का डेफिनेशन अलग अलग हो गया। कोई हाथी से डरता है, हाथी खतरनाक है, कोई शेर से डरता है, शेर खतरनाक है। तो यहाँ सबका आंसर डिफरेंट होगा, तो वो सेट नहीं हो सकता है। अगर कहा जाए कि मोतिहारी का 5 ठो टैलेंटेड टीचर का नाम बताइए, मोस्ट टैलेंटेड टीचर, भाई जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी बात जिसे समझ में आती है वही उसके लिए टैलेंटेड है। किसी के नज़र में कोई टैलेंटेड है, किसी के नज़र में कोई टैलेंटेड है। अगर हम आपसे पूछे कि भारतीय क्रिकेट टीम का 3 सुपर 3 मोस्ट टैलेंटेड बल्लेबाज का नाम बताइए, तो कोई धोनी का फैन है, धोनी को टैलेंटेड बताएगा, युवराज का फैन है, युवराज को टैलेंटेड बताएगा, कोई सचिन तेंदुलकर का फैन है, उसको टैलेंटेड बताएगा। तो यहाँ सबका डेफिनेशन, सबका आंसर डिफरेंट है, तो ये सेट नहीं हो सकता है। सीधा बात ये दिमाग में रखना है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, जिसके बारे में सब कोई भली भांति जानता हो, वही सेट कहला सकता है। तो चलिए यहां पे ध्यान दीजिए। सेट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट is called a set। हिंदी में बोलेंगे समुच्चय क्या होता है? पूर्ण परिभाषित वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। यहां से स्पष्ट हो गया कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट सेट कहलाएगा। हिंदी में कहेंगे पूर्ण परिभाषित वस्तुओं का संग्रह। संग्रह का मतलब कलेक्शन, जमावड़ा, झुंड, क्राउड। एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। द
collection of vowel in English alphabet। भाई सबको ही बताएगा, भवेल मतलब हिंदी में होता है स्वर, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ण होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 5 भवेल होते हैं और 21 कंसोनेंट यानी व्यंजन। यहाँ क्या हो गया, ए ई आई ओ यू, सब कोई का जवाब सेम होगा, इसलिए ये क्या है, ये एक सेट है, सेट है। पूछेगा क्यों है तो कहिएगा ये वेल डिफाइंड है, सबका उत्तर सेम है, इसलिए सेट है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, क्या हो गया, प्राकृत संख्या, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या हो जाएगा, सबका जवाब सेम होगा, सर 1 2 3 4 5 हुआ, ठीक है। तीसरा नंबर, द कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन बिहार। अगर आपसे सवाल किया जाए कि बिहार का 3 बहुत खूबसूरत, तो भाई जो जिससे प्यार करता है, जिसको जो अच्छा लगता है, उसके नज़र में वही खूबसूरत है, सबका जवाब डिफरेंट डिफरेंट होगा, इसलिए ये सेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबका उत्तर सेम नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन ए ईयर, यानी साल के प्रत्येक महीनों का संग्रह। तो कोई भी जानता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई वगैरह वगैरह से दिसंबर तक, यानी जनवरी से शुरुआत करेंगे, फरवरी तक होते हुए धीरे 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 कहाँ तक पहुँच जाएंगे, दिसंबर, यानी टोटल 12 मंथ होता है। तो सबका जवाब सेम होगा, होगा कि नहीं? कोई ऐसा आदमी तो नहीं होगा कि कहेगा कि 15 महीना होता है, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो कह देगा 5 मंथ होता है साल में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबका उत्तर सेम है, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए सेट है। 5 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे, कह रहा है लेटर जे से शुरुआत होने वाले जितना महीना है सबका संग्रह सेट है कि नहीं। अब थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो दिमाग लगाएंगे, जे से जनवरी हो जाएगा, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, मई नहीं होगा, जून हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा ही नहीं। तो कह देगा कि भाई 3 ही मंथ है जो जे से शुरू होगा, सबका जवाब इसमें सेम होगा, तो कह देंगे कि हाँ भाई क्या है, ये सेट है, वेल डिफाइंड है। 6, द कलेक्शन ऑफ 5 डेंजरस एनिमल। आपको समझ में आ गया होगा अब तक मेरे पढ़ाई से कि ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो बताइएगा कि सबका जवाब डिफरेंट है इसलिए नहीं होगा। द कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, 3 बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, बताओ ये सेट नहीं होगा, ये सेट कतई नहीं होगा। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई जितनी भी उपन्यास है, यानी किताब है, नोवेल है, जो भी चीज़ है, उसका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं? तो होगा। भले हम उतने जानकार नहीं हैं, 5 या 10 जो भी किताब लिखे हम उसको नहीं याद रखे हैं, लेकिन अगर वो 10 किताब लिखे हैं, अगर कोई जानता है तो 10 ही बताएगा, 11वां 12वां किताब अपने से ऐड नहीं कर देगा। तो
अब्दुल कलाम आज़ाद, उस ठीक उसी तौर पे अगर कहे कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया जितना भी नॉवेल है या बुक्स है उसका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं, तो होगा। अगर कहा जाए कि पूरे क्लास 11th के जो ये चैप्टर है सेट थ्योरी, इसका जितना भी क्वेश्चंस है उसका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं, तो होगा। अगर किसी पार्टिकुलर बुक की बात, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी बुक की बात करें, आप गिन के देखिए, मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन होगा तो दूसरे से भी गिनवाइएगा तो वो भी 100 ही कहेगा, इसलिए ये क्या होगा, सेट होगा। अगर कहा जाए आप किसी पार्टिकुलर कोचिंग या स्कूल में पढ़ते हैं, अगर कहा जाए कि क्लास 11th के सेक्शन ए में जितने भी बच्चे का कलेक्शन है क्या वो सेट होगा कि नहीं, तो जरूर होगा। अगर 30 बच्चे सेक्शन ए में मान लीजिए पढ़ते हैं तो कोई भी जाएगा तो वो 30 ही कहेगा, उसके जगह पे 35 या 40 या 25 कह के नहीं आएगा। इसलिए समझ गए कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही सेट कहलाता है, बाकी कोई भी चीज़ सेट हो नहीं सकता है। चलिए दोस्तों, सेट समझने के बाद आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे कुछ खास नोट है, नोट करने की आवश्यकता है। सेट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ओनली। कौन लेटर? कैपिटल लेटर ओनली। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट डॉट कैपिटल एक्स वाई वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है। एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ओनली। जैसे छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, एक्स वाई जेड etc। समझ गए? सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है और उसका जो अंदर का एलिमेंट्स होगा, उसका जो एलिमेंट्स होगा, अवयव होगा, उसको हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करना है। सेकेंड नंबर, सेट्स आर ऑलवेज kept in मिडिल ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट? मिडिल ब्रैकेट, जिसको ब्रैसेज भी कहा जाता है, यानी हिंदी में बोलेंगे मझला कोष्ठ। अच्छा, मझला कोष्ठ कैसा दिखाई देता है? ये जो कोष्ठ होता है, ये वाला ब्रैकेट, इसको मझला कोष्ठ कहते हैं। इसको स्पेशली ब्रैसेज भी बोलते हैं। सेट्स कभी भी आपको रखना है, डिनोट करना है, सेट्स के एलिमेंट को कहीं भी कलेक्ट करना है तो ऑलवेज मझला कोष्ठ के अंदर ही, यानी मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही आपको रखना है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। आप स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये दो छोटा छोटा नोट था। आगे आइए, एक एग्जाम्पल्स के सहारे समझिए। मान लीजिए सेट ए है दी कॉलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो आपको ऐसे लिखना है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा ई, 5 तो वॉवेल्स होता है और इसे मझला कोष्ठ के अंदर लिखना है। कैसे लिखना है? इसके अंदर का जो अवयव होगा स्मॉल लेटर से और सेट को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर से। इसी तरीके से आपको याद रखना है। नोट नंबर 3, ये एक सिंबल होता है, ऐसा नहीं, ऐसा ई की तरह नहीं, ये गलत हो जाता है। ऐसे लंबा सा सी और बीच में पेट काटेंगे। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ। हिंदी में बोलेंगे सदस्य है। क्या बोलेंगे? सदस्य है। और जब ऐसे करके पेट काट दिया जाए, तिरछा, सीधा नहीं तिरछा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट मेंबर ऑफ, यानी सदस्य नहीं है। क्या बोलेंगे? सदस्य नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के सहारे समझते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है
जिसमें आपका a है, b है, -1 है, 1 है, √2 है, 0 है, 8 है, 16 है। ये मान लीजिए एक सेट है, कोई भी एक सेट गिवन है। अब आपसे पूछता है ये वाला चीज, और इसमें ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल भर के बताना है, दोनों में से कोई एक सिंबल, यानी सदस्य है कि नहीं है। आप इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए मेरी पैदाइश मोतिहारी में हुई है, हमारा घर मोतिहारी है, तो हम बोलते हैं कहीं भी जाते हैं तो बोलता है आप कहाँ के निवासी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलते हैं मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। अब मोतिहारी के सदस्य हैं, मोतिहारी के निवासी हैं, मोतिहारी के वासी हैं। किसी अदर स्टेट में जाएंगे तो कहेंगे कि हम बिहार से बिलोंग करते हैं। अदर स्टेट में गए तो बोलते हैं बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी बिहार के वासी हैं, बिहार के सदस्य हैं, बिहार का जो लोकेलिटी और रीजन है उससे बिलोंग करते हैं हम। अब बताइए ए इस कैपिटल यानी इस सेट ए का मेंबर है कि नहीं, तो है कि नहीं बताइए। इसमें ए है ना, यहीं पे दिख रहा है, तो कहेंगे यहाँ बिलोंग करता है। बी बिलोंग करता है, खोज के देखिए यहाँ पे बी है। सी बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे करके ऐसे काट दीजिए। √2 बिलोंग करता है, √3 बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे करके ऐसे काट दीजिए। 8 बिलोंग करता है, तो बिलोंग करता है। 20 बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे काट दीजिए। मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।